हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सेट दिया गया है x कोई इंटीजर है जो -3 से बड़ा या इसके इक्वल है और 7 से छोटा है। x कोई इंटीजर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 बट लेस देन है 7। तो इस तरह का कलेक्शन x का कौन सा होगा ये आपको बताना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो -3 से बड़ा या -3 के इक्वल बट 7 से छोटा, ये कलेक्शन आपको लेना है इंटीजर का। तो इसके लिए आप नंबर लाइन देख सकते हैं, ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। राइट में पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट में निगेटिव नंबर, -1 -2 -3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 जो x हमारा है इस क्वेश्चन में, x एक ऐसा इंटीजर का कलेक्शन है जो -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है बट 7 से छोटा है, लेस देन 7 है। तो -3 से लेके 7 के बीच में जितना इंटीजर आपको नजर आ रहा है, सारा कलेक्शन जो होगा वो रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं, वही हमारा इस सेट का कलेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, अब -3 को इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि x जो है वो -3 के इक्वल है या और ग्रेटर देन है। तो -3, फिर उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये जो कलेक्शन बनेगा ये आपका रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। ये रफ के लिए था, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं हम लोग। कोई सेट B है जिसमें बता रहा है x such that x is a natural number less than 10। 10 से छोटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 10 से छोटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो है उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं b इक्वल टू, अब 10 से छोटा नेचुरल नंबर आप लोग को पता भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई सेट C है जिसमें बता रहा है x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसका सम करने पे 8 आना चाहिए। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसको सम करने पे 8 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर भी लेना है आपको और सम करने पे 8 भी आना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 7, 1 और 7 जब दोनों को का सम निकालिएगा तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से 2 6, 2 और 6 का सम 8 हो सकता है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फिर 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 और लास्टली आप 8 0। 8 को जब 0 के साथ ऐड कीजिएगा तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 8 ही आएगा। तो ये जो सेट है, इस सेट में हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट का जो सम है वो 8 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D में, x such that x is a prime number which is divisor of 60। x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर, 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 60 जो यहाँ पे दिया गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं। ऐसे 2 से लगाइएगा 30,
फिर 2 से लगाइएगा 15, फिर 3 से लगाइएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 3 5। लेकिन हम जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि एक डिजिट जो सेम डिजिट रिपीट होता रहता है उसको 2 बार हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। सेम डिजिट जो कलेक्शन में आता है उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5। तो 2 3 5 60 का डिवाइजर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ई कोई सेट है जिसमें बता रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है, TRIGONOMETRY। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसके सारे लेटर का सेट आपको लिखना है। तो सारे लेटर का सेट आपको किस फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ई कोई सेट है जिसमें आपका सबसे पहला लेटर टी है, उसके बाद आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। और आप लोग को बताया गया है कि किसी भी वर्ड में जो लेटर रिपीट होता रहता है तो रिपीट वाले लेटर को एक ही बार हम लोग लिखते हैं। तो ओ के बाद एन, यहाँ पे फिर ओ रिपीट हो रहा है, ओ को छोड़ देते हैं, एम, और उसके बाद फिर ई। यहाँ पे एक बार टी लिख चुके हैं, फिर यहाँ पे टी है तो इसको भी छोड़ देते हैं, आर वाई। सबके साथ आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, ये सेट बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड जो लिखा हुआ है उसके लेटर का सेट हमको लिखना है, जितना भी लेटर है उसका लेटर का सेट लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे F इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे B, यहाँ आप E भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि T जो है वो 2 बार है एक ही वर्ड में, तो 1 टाइम इसको लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ई हम पहले ही लिख चुके हैं, फिर से ई आ गया तो इसको भी छोड़ देंगे और फिर आर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फॉर एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट आपको दिया गया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जो रोस्टर फॉर्म में सेट का कलेक्शन दिया रहेगा उसको समझना होगा। जैसे यहाँ पे 3 6 9 12, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है एक बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जितने बार मल्टीप्लाई हुआ है नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई हुआ है 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x such that x equal to 3n where n belongs to natural number n greater than equal to 1 but less than 4। इस तरह से आप लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में है 2 4 8 16 32। अब इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज को देखने पे आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम 2 पे पावर 1 है, फिर सेकंड टाइम 2 पे पावर 2 है, फिर थर्ड टाइम 2 पे पावर 3 है, फिर 2 पर पावर 4 है और ये 2 पर पावर 5 है। तो लास्टली 2 पर पावर 5 है और जो फर्स्ट टाइम है वो 2 पर पावर 1 है। तो हम देख रहे हैं ये पावर के फॉर्म में है और पावर के फॉर्म में तो है ही, साथ साथ में देख रहे हैं कि जो भी पावर है वो नेचुरल नंबर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर x such that x equal to 2 पर पावर n where n belongs to natural number n greater than equal to 1 less than
5 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n जो है, ये नेचुरल नंबर जो है वो 5 के इक्वल है, क्योंकि 2 पर पावर 5 है। 2 पर पावर 5 का मीन्स क्या कि 32। तो ये n जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। बट ये n जो है वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। तो 5 से छोटा या 5 के इक्वल, तो 5 से छोटा तो देख रहे हैं 4 3 2 1, ये सारा 5 से छोटा ही है। और 5 के इक्वल तो हम देख रहे हैं ये 2 पर पावर 5, जिसका जो हमको सेट में मौजूद है, सीरीज में मौजूद है 32। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया 5 25 125 6 25। अब इस सीरीज को देखने के बाद फिर से हम कहेंगे ये सीरीज जो है वो इस फॉर्म में है, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पर पावर 4। तो इस तरह का सीरीज यहाँ पे बना हुआ है। अब इस सीरीज को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x such that x इक्वल टू 5 पर पावर n। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जितना पावर है वो सारा पावर नेचुरल नंबर के फॉर्म में है और कंसेक्यूटिव पावर सब है। तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 5 पर पावर n, वेयर n जो है वो बिलोंग फिर से नेचुरल नंबर से ही कर रहा है, और सेम n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 4 है। इस तरह से आप इसका सेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। ये किस फॉर्म में है? ये सीरीज जो है वो किस फॉर्म में है? तो देखते हैं। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6, और ये फॉर्म जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हम देख रहे हैं जो 2 का मल्टीपल है, और 2 का जो मल्टीपल है वो सारा नेचुरल नंबर ही है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 2n where n belong to नेचुरल नंबर। यहां पे हम देख रहे हैं 1, 4, 9 डैश डैश 10। तो हम देख रहे हैं इस सीरीज को देखने के बाद ऐसे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज बना हुआ है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में बना हुआ है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में बना हुआ है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू n स्क्वायर where n greater than equal to 1 but less than equal to 10। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जो सेट दिया गया है इसके एलिमेंट को लिखना है, और इसके एलिमेंट को आप लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 5 का 1 में a इक्वल टू x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट आपको लिखना है। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट आपको पता होगा कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोई सेट b है, b इक्वल टू x such that x इज एन इंटीजर, x ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। कहता है एक x एक ऐसा इंटीजर है जो -1/2 से बड़ा है बट 9/2 से छोटा है।
x ऐसा इंटीजर है जो -1/2 से तो बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो इंटीजर हमको दिखाना है वो भी ऐसा इंटीजर जो -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो ऐसा इंटीजर के लिए आपको सबसे पहले तो नंबर लाइन देखना होगा। नंबर लाइन ये 0 है, यहाँ पे है 1 2 3 4 और 9/2 का मीन्स क्या, 4 होल 1/2, 4 होल 1/2। तो हम जानते हैं कि जो होल पार्ट होता है, जो भी इंटीजर होते हैं वो होल पार्ट में ही होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर नहीं होता है। यहाँ पे 0 के बाद -1 -2, तो -1 -2 तक ही रहने देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि x जो होना चाहिए वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि -1/2 का तो कोई इंटीजर होता ही नहीं है -1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक जो होगा वो आपका सेट बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b = 0 1 2 3 4। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है c = x such that x is an integer x² < 4। फिर इसमें कह रहा है कि x ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे वो 4 के इक्वल आए, 4 के इक्वल आए या 4 से छोटा है, 4 के इक्वल आए या 4 के छोटा है। तो यहाँ पे ये जो साइन दिखा रहा है ये साइन इनइक्वालिटी का है, इक्वालिटी का साइन है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको पहले सॉल्व करना होगा। यहाँ से लिख सकते हैं x² < 4। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो +-2 हो जाएगा। तो +-2 हो जाएगा x का वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा x होगा वो, इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं ये 0 1 2, इधर -1 -2। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो हम अगर -2 का स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होता है आपका 4 जो है यहाँ पे 4 के इक्वल हो सकता है। x के जगह पे अगर -2 ले, x के जगह पे -2 ले, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या ले सकते हैं, तो इसीलिए हम ले सकते हैं -2 ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या ले सकते हैं, -1 भी आप ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर जो होगा वो 4 से छोटा ही होगा। उसके बाद आप फिर 0 ले सकते हैं, फिर आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। बस ये आपका सेट बनेगा। इसको आप मिटा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का D4 में कह रहा है D कोई सेट है, इस D सेट में x such that x is a letter of word loyal वर्ड जो है इसके लेटर का सेट बनाना है हम लोगों को। ये सेट किस फॉर्म में हमको बनाना है, तो सेट हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं D = LOYA। अब यहाँ पे L 2 बार है, इसलिए जब कोई 2 बार हो या जब कोई भी नंबर 2 बार हो तो एक टाइम ही हम लोग लेते हैं, इसको रिपीट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कोई सेट E है जिसमें कह रहा है x such that x is a month of a year not having 31 days। कहता है मंथ ऑफ ईयर होना चाहिए लेकिन जिसमें 31 डेज नहीं हो, वैसा मंथ होना चाहिए जिसमें 31 डेज नहीं हो। तो ऐसा कौन सा मंथ होता है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं
ये जनवरी, जनवरी महीने में 31 डेज होते हैं। फरवरी, फरवरी में आपका 31 डेज नहीं होता है, तो ई इक्वल टू फरवरी आप ले सकते हैं। फरवरी के बाद मार्च में होता है अप्रैल, अप्रैल ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आप ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में जो है सो 31 डेज होता है। अगस्त में भी 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, फिर नवंबर में 30 डेज। तो इस तरह से आपका सेट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तरफ जो है सो वो रोस्टर फॉर्म दे दिया गया है आपको, दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है। और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ जो है सो आपका कलेक्शन है, इसको मैच करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 2 3 6 कलेक्शन है, रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 6। अब दूसरी तरफ हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं। पहला जो सेट बिल्डर फॉर्म में ए में है, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। कहता है एक्स जो होगा वो प्राइम नंबर होगा और 6 का डिवाइजर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये सारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 1 जो है ए से टैली नहीं कर रहा है। अब फिर बी नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है इस स्टेटमेंट में कि 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर। तो हम देख रहे हैं इसमें इवन नंबर भी है। अब तीसरा, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। कहता है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर भी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 जो है वो 6 का डिवाइजर है, 2 जो है वो भी 6 का डिवाइजर है, 3 भी 6 का डिवाइजर है और 6 खुद इटसेल्फ जो है वो 6 का डिवाइजर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 का जो है वो सी है, 1 का सी। अभी हम फिर देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे कह रहा है 2,3। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में 2 ही नंबर दिया गया है 2,3। तो पढ़ने से जब हम पहला वाला स्टेटमेंट पढ़े थे, स्टेटमेंट ए पढ़े थे, तो इसमें बता रहा था एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 जो है वो प्राइम नंबर तो है ही, यहाँ पे 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 2 6 का भी डिवाइजर है, 3 भी 6 का डिवाइजर है। तो हम कह सकते हैं ये 2 जो है वो ए से टैली कर रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लेटर दिया गया है, वर्ड्स का लेटर MATHEICS। ये जो है मैथमेटिक्स का लेटर दिया गया, तो यहाँ से आप आसानी से इसको टैली करवा सकते हैं। और जो लास्ट में बच गया कह रहा है 13579। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑड नेचुरल नंबर सॉरी यहाँ पे बताया गया ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, ये इस तरह से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।